नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों छोटी सी वीडियो है, लगभग 10-15 मिनट की वीडियो होगी। तो 35 क्वेश्चन है अपने पास, 35 क्वेश्चन होने वाले राजस्थान के दुर्गों से संबंधित। इससे पहले अपन ने दुर्गों से संबंधित 35 क्वेश्चनों को अपलोड कर दिया है और आज का एपिसोड है दोस्तों 93। ठीक है, तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है दोस्तों? आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी उम्मीद करता हूँ। और आपके रिविजन के लिए दोस्तों ये सीरीज स्टार्ट की गई है। तो आपके रिविजन के लिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन ये है अपना, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर किला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे दोस्तों यूनेस्को को द्वारा मतलब कि 6 दुर्गों को अपने वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। उनमें से एक रणथंभौर किला दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा? तो ये अपना होने वाला सवाई माधोपुर के अंतर्गत। ठीक है, रणथंभौर का किला कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। जो कि रणथंभौर किला एक गिरी दुर्ग या वन दुर्ग के नाम पे से जाना जाता है। और इसका जो निर्माण करवाया, वो निर्माण किसने करवाया? तो यहाँ पे मतलब कि 2 शासकों का नाम आता है। एक तो मतलब कि जयंत देव के द्वारा और एक मतलब कि रणथंभन देव के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मतलब कि स्थित है? तो राजस्थान के अंतर्गत जो वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंतर्गत जो शामिल किए गए वो कितने स्थल है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला? तो यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा मतलब कि 10 ऐसे स्थल है जिनको वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन मतलब कि अपना 10 होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। तो यहाँ पे मतलब कि पहला कौन सा है? तो पहला है अपना केवलादेव घना पक्षी उद्यान, जो कि 1985 के अंतर्गत वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। उसके बाद जयपुर का जंतर मंतर है, फिर कालबेलिया नृत्य, दोनों को 2010 के अंतर्गत वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। उसके बाद 6 पहाड़ी दुर्ग है, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़, और इसके अलावा मतलब कि आमेर आमेर के अलावा कुंभलगढ़, रणथंभौर और गागरोन। दोस्तों ये मतलब 21 जून 2013 को वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। इसके बाद मतलब कि लास्ट के अंतर्गत आता है अपना जयपुर का परकोटा। ठीक है, जयपुर का परकोटा जो कि 6 जुलाई 2019 को वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, टोटल इस मिला के अपने 10 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो वो 6 किले कौन कौन से हो जाएंगे? चित्तौड़ किला है एक, तो कुंभलगढ़ है, और मतलब रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन, जिसको 21 जून 2013 को वर्ल्ड हेरिटेज सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवार विलास और निम्नलिखित में से ये किस दुर्ग में स्थित है? तो यहाँ पे सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवार विलास दोस्तों ये कहाँ पे कौन से दुर्ग में स्थित है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला? सोनारगढ़ के दुर्ग में। ठीक है, सोनारगढ़ के दुर्ग में सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवार विलास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो यहाँ पे अधोलिखित दुर्गों में से कौन सा एक धानवन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनारगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों जैसलमेर वाला, ये मतलब कि धानवन्य यानी कि रेगिस्तान की श्रेणी में आने वाला, यानी कि रेत के टीलों के अंतर्गत दोस्तों ठीक आता है। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो जैसलमेर का जो किला है दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होने वाला दोस्तों सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सोनार दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो सोनार दुर्ग अपना कहाँ पे हो जाएगा? तो ये दोस्तों जैसलमेर के अंतर्गत होने वाला है। ठीक है, सोनार किला कहाँ पे? जैसलमेर के अंतर्गत है। सोनार किले के दोस्तों उपनाम कौन कौन से हैं? तो इसको सोनार का गढ़ भी कहते हैं, राजस्थान का द्वितीय लिविंग फोर्ट भी कहते हैं, और गलियों का दुर्ग भी कहते हैं दोस्तों। और रेत के समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के सम्मान दोस्तों ये दिखता है, और स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। और डाइसाको वाला किला भी दोस्तों जैसलमेर का किला ही है। ठीक है, और मरुस्थल का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब और 99 बुर्जू वाला सर्वाधिक बुर्जू वाला किला भी दोस्तों ये अपना ये जैसलमेर वाला दुर्ग ही है। ठीक है, सोनार का किला। अगला क्वेश्चन देखिए। जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में संरक्षित है? तो यहाँ पे जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये जैसलमेर के अंतर्गत स्थित होने वाला है। ठीक है, जिसके अंतर्गत मतलब कि दुर्लभ हस्तलिखित जो ग्रंथ है दोस्तों ये जिनभद्रसूरी ग्रंथ भंडार के अंतर्गत आते हैं, जो कि जैसलमेर के अंतर्गत है, जिसमें 400 ताड़पत्र ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, जिसमें 400 ताड़पत्र ग्रंथ है जो कि मतलब कि हस्तलिखित ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें 2300 हस्तलिखित ग्रंथ लिखे गए हैं। और इसके
अलावा जो 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी ओदन नियुक्ति है दोस्तों, ये भी कहाँ पे, जैसलमेर के अंतर्गत है। ठीक है, 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी ओदन नियुक्ति कहाँ पे दोस्तों, ये भी जैसलमेर के अंतर्गत है। ठीक है, और यहाँ पे इसके अलावा और क्या चीज़ है, तो पट्टिकाओं पर जिराफ और गेंडे का चित्रांकन भी दोस्तों जैसलमेर के अंतर्गत ही किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण राहुल जैसल भाटी ने करवाया था दोस्तों। यहाँ पे इनमें से कौन सा ऐसा किला है जिसका निर्माण राहुल जैसल भाटी ने करवाया था, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोनार का किला है जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो यहाँ पे राहुल जैसल भाटी ने करवाया था। और कब करवाया था, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1212 से 1219 के बीच में, मतलब 7 वर्षों के बीच में 1212 से 1219 के बीच में सोनार के किले का निर्माण किसने करवाया, राहुल जैसल भाटी ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस किले को सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे दोस्तों सुवर्णगिरी है, सुवर्णगिरी। तो यहाँ पे स्वर्णगिरी अलग चीज़ है, स्वर्णगिरी तो अपन जैसलमेर को दुर्ग कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे सुवर्णगिरी है, तो ये कौन सा किला हो जाएगा, अपने जालौर का किला है जो कि सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उस दुर्ग का क्या नाम है जिसे अबुल फजल ने बख्तर बंद कहा है दोस्तों। तो अब अबुल फजल ने मतलब कि जो बख्तर बंद कहा है वो कौन सा दुर्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बख्तर बंद कहा है रणथंभौर के दुर्ग को। ठीक है, और दोस्तों कुंभलगढ़ के बारे में क्या कहा अबुल फजल ने, तो कुंभलगढ़ के बारे में कहा कि ये एक ऐसा दुर्ग है जो कि इतनी ऊंचाई पर है कि मतलब कि नीचे से ऊपर देखने तक मतलब कि अपने सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, वो दुर्ग है कुंभलगढ़। और रणथंभौर के बारे में कहा है कि ये एक ऐसा दुर्ग है मतलब कि जो कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, लेकिन ये रणथंभौर का दुर्ग एक बख्तरबंद है। ठीक है, इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे नौलखा दरवाजा के नाम से कौन सा दुर्ग का जाना जाता है, तो यहाँ पे अपना रणथंभौर का जो दुर्ग है दोस्तों, इसका दरवाज़ा किस नाम से जाना जाता है, तो इसका दरवाज़ा नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों नौलखा की और कौन कौन सी चीज़ें तो उनके बारे में देखते हैं, तो आप मतलब कि मेरे शब्दों पर गौर करना है। ठीक है, तो नौलखा बावड़ी की बात करें दोस्तों, नौलखा बावड़ी कहाँ पे, डूंगरपुर के अंतर्गत है। ठीक है, और नौलखा दरवाजा कहाँ पे हो जाएगा, तो ये अपना रणथंभौर में हो जाएगा। ठीक है, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में, नौलखा दरवाजा रणथंभौर में। नौलखा का जो किला है दोस्तों वो कहाँ पे, झालावाड़ के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, नौलखा का किला कहाँ पे, झालावाड़ में। नौलखा मंदिर कहाँ पे, तो ये दोस्तों पाली के अंतर्गत हो जाएगा। और नौलखा जो झील है दोस्तों ये बूंदी में होने वाली है। और नौलखा मेल कहाँ पे हो जाएगा, उदयपुर में। ठीक है, और नौलखा जो स्तंभ है दोस्तों ये कहाँ पे हो जाएगा, चित्तौड़ में। ठीक है, तो नौलखा बावड़ी डूंगरपुर, नौलखा दरवाजा रणथंभौर, नौलखा का किला कहाँ पे, झालावाड़ में। और नौलखा मंदिर कहाँ पे, तो पाली में। नौलखा झील कहाँ पे, तो ये बूंदी में। और नौलखा महल कहाँ पे हो जाएगा, उदयपुर में। नौलखा स्तंभ कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के लिए शासक ने संबंधित है। तो ये दोस्तों तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है, तो ये अपना राइट, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अपने रणथंभौर का जो दुर्ग है इससे संबंधित। ठीक है, राणा हमीर सिंह ने ये बात कही थी कि मतलब कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, एक बार जो तेल चढ़ जाता है वो दोबारा उतरता नहीं है, उसी प्रकार एक बार मतलब कि हमीर हट है वो मतलब कि अपने हट पे आ जाता है, तो उसकी हट दोबारा कोई हटा नहीं सकता है। ठीक है, तो ये राणा हमीर सिंह की रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक नाम क्या है। तो हमीर रासो की बात करें दोस्तों, ये हमीर रासो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है सारंगधर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, हमीर रासो किसके द्वारा लिखी गई, सारंगधर के द्वारा लिखी गई है। ये लिखवाई किसने है, तो ये निमराना के शासक थे जिसका नाम क्या, चंद्रभाण है। ठीक है, चंद्रभाण था दोस्तों निमराना का शासक, जो कि निमराना कहाँ पे पड़ता है, अलवर के अंतर्गत। ठीक है, निमराना के शासक चंद्रभाण के कहने पर सारंगधर ने दोस्तों हमीर रासो लिखी है। इसके अनुसार दोस्तों मतलब कि ये अपना रणथंभौर का जो पुराना नाम क्या है दोस्तों, तो इसका जो पुराना नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, रणस्तंभपुर होने वाला है। ठीक है, हमीर रासो के अनुसार जो रणथंभौर का जो पुराना नाम क्या है, रणस्तंभपुर है। और रणथंभौर तो दोस्तों इसका वर्तमान नाम है। और रणकपुर तो दोस्तों पाली के अंतर्गत है। ठीक है, जो कि जैन मंदिरों का समूह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है। तो कुंभलगढ़ का किला दोस्तों कौन से जिले में होने वाला है, तो ये अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजसमंद के अंतर्गत दोस्तों कुंभलगढ़ का किला होने वाला है। ठीक है,
राजसमंद के अंतर्गत दोस्तों कुंभलगढ़ का किला होने वाला है। और कुंभलगढ़ का जो दूसरा नाम क्या है, मतेशंद्र दोस्तों किसे कहते हैं, तो ये भी दोस्तों कुंभलगढ़ को कहते हैं, ठीक है, मतेशंद्र। इसके अलावा कुंभलेरू भी दोस्तों इसको ही कहा जाता है। और मेवाड़ की शरणस्थली भी इसे ही कहा जाता है। और मेवाड़ की जो संकटकालीन राजधानी वो भी कौन सी है, कुंभलगढ़ ही होने वाली है, ठीक है। और इसका जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया, तो मौर्य शासक संप्रति ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया। लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण करवाने वाला कौन है, तो राणा कुंभा है दोस्तों, जिसने कब से कब करवाया, तो 1448 से 1458 के बीच में कुंभलगढ़ का पुनर्निर्माण करवाया था दोस्तों, ठीक है। और इसके जो वास्तुकार है दोस्तों कुंभलगढ़ के, वो कौन हो जाएंगे, तो मंडन होने वाला है। और कर्नल जेम्स टोन ने दोस्तों इस दुर्ग की तुलना किससे की है, तो वो एस्ट्रिक्सन से की है, ठीक है। एस्ट्रिक्सन से दोस्तों इसकी तुलना करने वाला कौन है, कर्नल जेम्स टोड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। तो जालीबाव की बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है, तो आपको याद रखना मामादेव कुंड वो है जहाँ पे मतलब कि राणा कुंभा की हत्या कर दी उसके पुत्र उदय सिंह के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे राणा कुंभा की हत्या करने वाला उदा यहाँ पे कब की, कहाँ पे की, तो ये मामा कुंड जो यहाँ पे मतलब कि जो मंदिर है यहाँ पे मतलब कुंभ श्याम मंदिर जो महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पे सेवा करते वक्त कुंभा की हत्या कर दी उसके बेटे के द्वारा, ठीक है। तो ये जालीबाव की बावड़ी और मामा देव का कुंड कहाँ पे होने वाला, तो ये अपना कुंभलगढ़ दुर्ग में होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। तो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों, इसका शिल्पी कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंडन था, जो कि मतलब कि इसका शिल्पी कहलाता है, ठीक है। जो कि कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों, इसका निर्माण मतलब कि पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो 1485 में मतलब कि राणा कुंभा के द्वारा करवाया था दोस्तों। 1485 की जो तारीख है ये किसके अनुसार है दोस्तों, ये अपने वीर विनोद के अनुसार है, ठीक है। बाकी जो मतलब कि इसके जो मेन जो ओरिजिनल जो तारीख मानी जाती है वो कौन सी है दोस्तों, 1458 है, ठीक है। तो 1485 वीर विनोद के अनुसार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अबुल फजूल ने मतलब कि दुर्ग के बारे में लिखा है कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो वो कौन सा दुर्ग है जिसके बारे में अबुल फजूल ने कहा है कि इसको मतलब कि नीचे से ऊपर तक देखने पर मतलब कि सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ये दुर्ग कौन सा हो जाएगा, ये दुर्ग है दोस्तों कुंभलगढ़ का दुर्ग है, जो कि कहाँ पे है दोस्तों, राजसमंद के अंतर्गत है, ठीक है। जिसकी तुलना कर्नल जेम्स टोड ने किसके साथ की, एस्ट्रिक्सन के साथ तुलना की, ठीक है। और हरविलास शारदा ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि सैनिकों का मेगा प्रतीक कहलाता है, ठीक है। सैनिकों का मेगा प्रतीक किसे कहा, तो ये हरविलास शारदा ने कहा है, ठीक है। और ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, ये किसने कहा, अबुल फजल ने कहा। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना किससे की है, तो एस्ट्रिक्सन से इसकी तुलना की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कटारगढ़ दुर्ग कहाँ, कटारगढ़ का दुर्ग हिस्सा है दोस्तों। तो ये कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कुंभलगढ़ का हिस्सा होने वाला है, ठीक है। जो कि कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसका सबसे ऊंचा जो स्थान है वो कौन सा है, कटारगढ़ है, ठीक है। कटारगढ़ दोस्तों मतलब कि कुंभा का निवास स्थल भी कहलाता है। इसी प्रकार मतलब कि यहाँ पे कटारगढ़ में दोस्तों जाली बाहु की जो मालिया है दोस्तों, जाली रानी का जो मालिया है वो कहाँ पे, कटारगढ़ में स्थित है, ठीक है। जाली रानी का जो मालिया है ये कहाँ पे, कटारगढ़ में है। और इसी प्रकार कटारगढ़ दोस्तों कुंभा का निवास भी कहलाता है। और महाराणा प्रताप का जन्म भी दोस्तों कटारगढ़ में ही हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है, तो कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई हो जाएगी 36 किलोमीटर है, जहाँ पे मतलब कि एक साथ 4 घोड़े एक साथ दौड़ाए जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी मतलब कि इतनी लंबी चौड़ाई की मतलब कि यहाँ पे दीवार बनाई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो यहाँ पे दोस्तों जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है, वो अपना गागोर का दुर्ग है दोस्तों, जो कि जल श्रेणी में आता है, ठीक है। ये जो कि आहू नदी और मतलब कि काली सिंध के जो संगम है वहाँ पे मतलब कि इसका निर्माण करवाया गया, जो कि बिना मतलब कि नीम के इसका निर्माण किया गया दोस्तों, ठीक है। जो कि विंध्याचल जो श्रेणी है दोस्तों उसकी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों मतलब कि ये गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाया, जो कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गागरोन का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ऑलरेडी अपन इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो ये झालावाड़ में हो जाएगा, ठीक है। जो कि बिना नींव के दोस्तों पर्वत के अंतर्गत इसका निर्माण करवाया गया दोस्तों, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है? तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे निम्न में से कौन सा जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो अपना ये हो जाएगा गागरोन का दुर्ग है, जो कि झालावाड़ के अंतर्गत है, जो कि मतलब कि ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसके अलावा एक और दुर्ग है जिसका क्या नाम है, जो भी वो भी झालावाड़ के अंतर्गत आता है। मनोहर थाना का जो किला है दोस्तों, ये भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जो कि परवन और कालीखाड़ नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, मनोहर थाना का किला ये भी दोस्तों किस में आता है? तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो गागरोन का किला दोस्तों ये कहाँ पे हो जाएगा? ये अपना होने वाला झालावाड़ के अंतर्गत, जिसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया दोस्तों, ये किसने करवाया था दोस्तों? तो यहाँ पे निर्माण करवाने वाला बीजल देव था दोस्तों। 12वीं सदी में इसका निर्माण बीजल देव ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, और ये पहले जो किस नाम से जाना जाता? तो ये मतलब कि डोडगढ़ के नाम से जाना जाता, लेकिन फिर बाद में इसका नाम क्या रख दिया? तो गागरोन का दुर्ग रख दिया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में आहू और व काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर किला जो बिना किसी नींव पर सीधा खड़ा है, तो वो कौन सा किला हो जाएगा? जो कि बिना किसी नींव के खड़ा है, मतलब कि उसकी नींव नहीं रखी गई, डायरेक्ट पत्थरों पे मतलब कि इसका मतलब कि निर्माण किया गया, तो वो हो जाएगा गागरोन का किला, जहाँ पे मतलब कि संत पीपा की दरगाह और जाला जालम सिंह का जो कोट है दोस्तों, वो भी कहाँ पे है? ये यहाँ पे ही होने वाला है। ठीक है, मिट्टे शाह की दरगाह और इसके अलावा मतलब कि संत पीपा की छतरी दोस्तों गागरोन के दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे स्थित है? तो औरंगजेब के द्वारा जो मतलब कि निर्मित बुलंद दरवाज़ा ये कहाँ पे हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 61 के अंतर्गत गागरोन के जो दुर्ग है इसमें बुलंद दरवाज़ा स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस जिले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम क्या रख दिया? मुस्तफ़ाबाद। तो यहाँ पे दोस्तों मोहम्मद खिलजी ने मतलब कि 1444 के अंतर्गत ये अपना जो गागरोन का किला है दोस्तों, यहाँ पे मतलब कि आक्रमण किया और इसका जो नाम क्या रख दिया? मुस्तफ़ाबाद कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बाला किला कहाँ स्थित है? तो बाला किला कहाँ पे हो जाएगा? ये होने वाला अलवर के अंतर्गत। ठीक है, जिसको मतलब कि 52 किलो का लाडला भी कहा जाता है। ठीक है, 52 किलो का लाडला किसे कहा जाता है? तो बाला किला को दोस्तों 52 किलो का लाडला कहा जाता है। और ये दोस्तों मतलब कि आँख वाला किला भी कहा जाता है। ठीक है, आँख वाला किला क्यों कहा जाता है? तो कि किले की दीवार पर जो बंदूक चलाने के कारण जो छिद्र बने होते हैं, उन छिद्रों के कारण मतलब कि इस किले को किस नाम से जानते हैं? आँख वाला किला। ठीक है, और इसको 52 किलो का लाडला भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो हसन खां मेवाती ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है, बटनेर किला किसने बनवाया? तो बटनेर का जो किला है वो किसने बनवाया? अगला क्वेश्चन है अपना, बटनेर का किला कहाँ पे स्थित है, किसने बनवाया? तो बटनेर का किला दोस्तों यहाँ पे रावल भूपत भाटी ने दोस्तों इसका बटनेर का किले का निर्माण करवाया है। कहाँ पे? तो ये दोस्तों हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सलीम सागर और सूरज कुंड जल तड़ंग अवस्थित है। तो यहाँ पे दोस्तों सलीम सागर और सूरज कुंड जो मतलब कि जल तड़ंग ये कहाँ पे हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होने वाला दोस्तों अपने बाला किला के अंतर्गत। ठीक है, बाला किला के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला। ठीक है, बाला किला कहाँ पे? अलवर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, बटनेर का किला कहाँ पे स्थित है? ये हनुमानगढ़ के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है, हनुमानगढ़ के अंतर्गत है ये बटनेर का किला, जो कि मतलब कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये तैमूर लंग है दोस्तों। इसने एक शब्द कहा कि मैं इतना मजबूत एवं सुरक्षित किला मैंने हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तैमूर लंग का जो कथन है, मैंने इतना मजबूत कथन मतलब कि जो दुर्ग है हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। और यहाँ पे दोस्तों मामा भांजा की दरगाह भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक क्या चीज़ है? तो ये दोस्तों मतलब कि गुब्बारा, नुसरत और नागफली गजक नाम है दोस्तों। ये किसके नाम है? तो ये जोधपुर के अंतर्गत जो जोधपुर दुर्ग है, इसमें जो तोपें हैं दोस्तों, तोपों का नाम क्या है? गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा और कौन कौन सी तोपें यहाँ पे? तो यहाँ पे कड़क बिजली, किल कला और शंभू बाण, इसके अलावा गजनी बाण, बिच्छू बाण, ये जो तोपें हैं दोस्तों ये कहाँ पे होने वाली हैं? ये अपने जोधपुर के जो दुर्ग है यहाँ पे तोपों के नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
किस पहाड़ी पर जो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? तो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ये कौन सी पहाड़ी पे हो जाएगा? चिड़ियाटोंग पहाड़ी के अंतर्गत दोस्तों मेहरानगढ़ का दुर्ग होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो मेहरानगढ़ का दुर्ग निर्माण करवाया था दोस्तों राव जोधा ने। ठीक है, राव जोधा ने मेहरानगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किल किला मौजूद है? तो यहाँ पे दोस्तों किल किला जो मौजूद है ये कहाँ पे स्थित हो जाएगी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला? किल किला होने वाली अपनी मेहरानगढ़ के अंतर्गत। ठीक है, मेहरानगढ़ के अंतर्गत किल किला तोप है। बाकी जयगढ़ की बात करें तो जयगढ़ में जय बाण तोप है, और शाहबाद बारा के अंतर्गत नवल बाण तोप है, और तारागढ़ बूंदी के अंतर्गत गर्भ गुंजन तोप है, और खंडार सवाई माधोपुर के अंतर्गत शारदा तोप है। ठीक है, और शेरगढ़ जो धौलपुर है जिसमें हुंकार तोप स्थित है। और मेहरानगढ़ के अंतर्गत कौन कौन सी है? तो कड़क बिजली, गजनी खा, किल किला, शंभू बाण, गुब्बार, नुसरत नागफली और गजक जो तोपे है ये कहाँ पे? मेहरानगढ़ के अंतर्गत होने वाली है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।